मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो मेरे लाडले। कौन तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बुराई कर रहा है और कौन तुम्हारी अच्छाई और तारीफ़ करने में लगा है। तुम यही सोच रहे हो ना, बुराई करने वाले तुम्हारे नज़दीकी तुम्हारे अपने ही हैं, जिन पर तुमने इतने बरसों से विश्वास किया, उन्हें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रखी, इतना प्यार और स्नेह दिया। अपने बारे में तुमने ना सोचकर अपने जीवन का अनमोल समय उन लोगों को दिया जो तुम्हारे अपने होकर भी, तुम्हारे साथ रहकर भी तुम्हारे अपने हैं ही नहीं। मेरे बच्चे, अब मेरे शब्दों को, मेरी बात को तुम ध्यान से समझो, सुनो और अपने जीवन में लागू करो। तुम्हारे जीवन में जो हो चुका है और जो अभी हो रहा है, उसे होने दो। तुम अपने लक्ष्य के प्रति अपने ध्यान को इस तरह भटकाओ नहीं। ऐसे लोगों की बातों को अनदेखा करो जो तुम्हारा अच्छा नहीं, तुम्हारा बुरा चाहते हैं। क्यों सोच रहे हो? उनके कहे शब्दों को इतनी गंभीरता से सोचोगे तो तुम तनाव में रहोगे, मानसिक परेशानी तुम्हें तो होगी ही। तुम्हारा इस तरह सोच विचार करने से तुम्हारे कार्य के प्रति तुम्हारी रुचि कम हो जाएगी और मैं तुम्हें इस तरह मानसिक परेशानी से घिरा हुआ नहीं देख सकता। मेरे प्रिय बच्चे, अब मेरी बात को तुम अनदेखा मत करना। समय पानी की बहती धारा की तरह आगे बढ़ रहा है। इस तरह ठहरो नहीं, आगे बढ़ो। तुम्हारी मेहनत रंग लेकर आएगी। आज के समय में तुम जो मेहनत और संघर्ष कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि इसमें तुम्हें वो सफलता हासिल नहीं हो रही जो मुकाम तुम पाना चाहते हो। मेरे बच्चे, सब होगा। धीरे धीरे तुम सफलता की सीढ़ियों की ओर ही आगे बढ़ रहे हो और फिर तुम्हारे बाबा साईं का आशीर्वाद भी तो है। मैं हाथ पकड़कर तुम्हें खुद उसी राह और सही दिशा की ओर लेकर चल रहा हूँ। जो तुम्हारी इच्छाएं हैं, जो तुम्हारी मुरादें हैं, उनकी ओर ही तुम्हारे कदम आगे बढ़ रहे हैं। तुम अपने जीवन का व्यर्थ में अनमोल समय मत गवाओ। ऐसे लोगों को तुम बदल नहीं सकते। तुम्हारी उन्नति, तुम्हारी प्रगति उन्हें खुद जवाब दे देगी। यकीन रखो ना खुद पर और अपने बाबा पर। अपनी साईं माँ के साथ होते हुए तुम क्यों चिंता करते हो? तुम्हारी कोशिशें नाकामयाब नहीं होगी। तुम बेफिक्र रहो। जिस कार्य में तुम्हारी रुचि है और मेहनत कर रहे हो, इसमें ही तुम्हें सफलता, कामयाबी मिलेगी। मेरे प्रिय बच्चे, बहुत जल्द इसी महीने तुम्हें मेरे शिरडी दरबार का प्रसाद आशीर्वाद स्वरूप मिलेगा। पूरे परिवार के साथ प्रसाद को ग्रहण करना। तुम बस बेफिक्र रहो। अब जब मुझे अपना माना है तो मुझ पर धैर्य, सबूरी और अपने विश्वास को अटूट बनाए रखो। तुम्हारी मनोकामना भी संपूर्ण होगी और जीत अवश्य ही हासिल होगी। तुम्हारी साईं माँ का प्यार और आशीर्वाद तुम पर, तुम्हारे परिवार पर निरंतर ही अनंतम खूब बरस रहा है। खुश रहो मेरे बच्चे और हृदय से हर पल मुस्कुराते रहो।